ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 11 सूत्रों में से 7 सूत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 8वें सूत्र की चर्चा आज आरंभ होनी है। 7वें सूत्र में इस अधिकरण के भगवान वेद व्यास जी ने ये कहा कि जिस कारण से समस्त विशेषताओं का निराकरण करते हुए ही अपवाद प्रक्रिया से तत्पदार्थभूत ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप का निरूपण श्रुति करती है और स्मृति भी करती है। उस कारण से ब्रह्म को निर्विशेष ही समझना चाहिए। तो इस प्रकार ये दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते, इस सूत्र का अर्थ भी भाष्कर भगवान ने इसी प्रकार का बताया। अब जो 18वां सूत्र है पाद का और अधिकरण का 8वां सूत्र, इसकी अवतरण टीका है। इसे देखिए। किंच यथा जलादि उपाधि कल्पितः सूर्य चंद्रादेर भेद चलनादिर धर्म एवं आत्मनः इति दृष्टांत श्रुतेश्च निर्विशेषम तत्वम इत्याह अतएव च उपमा इति। कहते हैं इसलिए भी ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप निर्विशेष ही समझना चाहिए, क्योंकि श्रुति ब्रह्म में विशेषता को आरोपित बताने वाला दृष्टांत कहती है। तो यदि ब्रह्म की विशेषता वास्तविक श्रुति को विवक्षित होती तो श्रुति दृष्टांत भी जिसमें वास्तविक विशेषता है ऐसा बताती, लेकिन ब्रह्म में विशेषता को बताने के लिए जो दृष्टांत कहा है वह आरोपित विशेषता वाला है। इससे निश्चित होता है कि श्रुति ब्रह्म में विशेषता आरोपित ही मानती है। इस अभिप्राय से कहा गया कि दृष्टांत श्रुतेश्च, यानी जो दृष्टांत श्रुति है उससे निर्विशेषम तत्वम, यानी ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप निर्विशेष ही है, यह बात निश्चित होती है। वो दृष्टांत श्रुति श्रुति के द्वारा प्रदर्शित दृष्टांत है। यथा टीका में किंच इत्यादि के बाद कि यथा जलादि उपाधि कल्पितः सूर्य चंद्रादेर भेद चलनादिर धर्म, धर्म यानी विशेष। तो सूर्य चंद्र आदि में जो भेद और चलन आदि रूप विशेषताएं प्रतीत हो रही है, वे सब विशेषताएं
सूर्य की चंद्रमा की वास्तविक नहीं है, अपितु जलादि रूप उपाधि के द्वारा कल्पित है। सूर्य स्वतः एक है और अलग अलग पात्रस्थ जल अलग अलग है, तो उस जलगत भेद को लेकर के जल रूपी उपाधि के भेद का जलस्थ सूर्य में आरोप होता है। जैसे स्फटिक में लालिमा का आरोप होता है, ऐसे सूर्य में स्वतः भेद नहीं है, भेद है अलग अलग घटादि उपाधिस्थ जल में। वो जल अनेक है और तदगत भेद का आरोप हो गया सूर्य में, इसलिए सूर्य भी अनेक प्रतीत हो रहा है। चलन सूर्य में नहीं है, कंपन। जल में वायवादि निमित्त से कंपन हुआ और जल रूपी उपाधिगत कंपन आरोपित हुआ जल रूपी उपाधिगत सूर्य में। तो ये उपाधि में रहने वाले भेद और चलनादि विशेष का जैसे जलादि उपाधि संपर्क से उन विशेषताओं से रहित तो निर्विशेष सूर्य में आरोप हो रहा है। ये दृष्टांत श्रुति कह रही है कि सूर्यादि में आरोपित भेद है, आरोपित कंपन है। ऐसे ही कार्यकरण संघात रूप उपाधि गत जो भेद है स्वतः अद्वितीय ब्रह्म में आरोपित होता है। कार्यक्रम संघात में जो जन्मादि विकार है वह कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के संपर्क से ब्रह्म में आरोपित होता है। कार्यक्रम संघात में जो इच्छा द्वेष सुख दुखादि हैं वे तद उपाधिक ब्रह्म में आरोपित होता है, स्वतः उनमें उसमें ये सब नहीं है। तो ये इसी बात को समझाने के लिए ये सूर्य का आदि दृष्टांत है श्रुति में। इसलिए उस दृष्टांत श्रुति से भी यह बात निश्चित होती है कि तत्पदार्थ ब्रह्म में स्वतः निर्विशेषत्व ही है और जो भी विशेषताएं हैं उपाधि संपर्क से आरोपित है। ब्रह्म की सविशेषता आरोपित है, इसे समझाने के लिए जल सूर्य का आदि दृष्टांत है। यह बात इस अधिकरण के 8वें सूत्र से पाद के 18वें सूत्र से वेद व्यास जी बता रहे हैं। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। अतएव चोपमा सूर्यकादिवत, अतएव चोपमा सूर्यकादिवत, अतः एव च उपमा सूर्यकादिवत, ऐसे 5 पद हैं। तो श्रुति जिस कारण से यानी अतएव, इसमें अतः शब्द है अस्मात् कारणात्, इस अर्थ का परामर्शक, इसी हेतु से ये अतएव का अर्थ निकलेगा। इसलिए उसके द्वारा अपेक्षित
का अध्यार करना होगा। यानी जिस कारण से श्रुति का अभिप्राय ये है कि ब्रह्म स्वतः निर्विशेष है और उसमें विशेषताएं आरोपित है, ऐसा श्रुति का अभिप्राय होने से ही श्रुति जल सूर्यादि को दृष्टांत के रूप से बता रही है, जिसमें भेद तथा चलनादि आरोपित है, ऐसे दृष्टांत को बता रही है विशेषता को आरोपित बताने के लिए। ये अतएव का अर्थ निकलेगा। अतएव च उपमायने दृष्टांत, वो कौन? सूर्यकादिवत। सूर्यकादिवत ये दृष्टांत श्रुति में इसीलिए है कि ब्रह्म में विशेषता सूर्यादि में भेद तथा चलनादि के तरह आरोपित है, ऐसा श्रुति का निश्चय है। इसी दृष्टि से वो दृष्टांत है और उस दृष्टांत के अनुरोध से ये निश्चित होता है, जिज्ञासु को निश्चय करना चाहिए, इस सूत्र का अभिप्राय है कि ब्रह्म निर्विशेष है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। यतः एवं च अयम आत्मा, यानी जिस कारण से यह प्रकृत आत्मा यानी तत्पदार्थ परमात्मा ब्रह्म एवं है। एवं है तो और अच्छा है, अतएव का अपेक्षित यत एव, यानी जिस कारण से अयम आत्मा चैतन्य रूप, तो प्रज्ञान घन है, वो उसका पारमार्थिक स्वरूप है चैतन्य यानी ज्ञान। तो यह प्रकृत परमात्मा निर्विशेष ज्ञान स्वरूप है और शब्द तथा मन का अविषय है। इसीलिए नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के द्वारा, अस्थूलम अणनु इत्यादि श्रुतियों के द्वारा मूर्तत्वादि विशेषताओं के निषेध द्वारा ही उपदेश किया जा रहा है। यतएव, जिस कारण से, अतएव इसलिए, इसीलिए अस्य उपाधि निमित्ताम अपारमार्थिकीम विशेषवत्ताम अभिप्रेत्य जल सूर्यकादिवत इति उपमा उपादीयते मोक्ष शास्त्रेषु। मोक्ष शास्त्र हैं उपनिषद, इसलिए मोक्ष शास्त्रेषु का अर्थ निकलेगा उपनिषत्सु। तो उपनिषदों में यानी वेदांत में। तो अतएव च अस्य उपाधि निमित्ताम अपारमार्थिकीम विशेषवत्ताम अभिप्रेत्य जल सूर्यकादिवत इति उपमा उपादीयते। उपादीयते का अर्थ है गृह्यते, तो ग्रहण किया जाता है जल सूर्यकादिवत इस दृष्टांत का। इसीलिए क्या मान करके? तो कहते हैं अस्याने ब्रह्मण, तत्पदार्थस्य ब्रह्मण, तत्पदार्थ जो ब्रह्म है उसमें उपाधि निमित्तक ही विशेषता है और वो विशेषता पारमार्थिकी नहीं है, अपारमार्थिकी है, आरोपित है।
ये श्रुति का अभिप्राय है। और तत्पदार्थ ब्रह्म में सारी मूर्तत्वादी विशेषताएं मूर्तामूर्त रूप उपाधि निमित्तक हैं, कल्पित हैं। इसे समझाने के लिए ही श्रुति में जल सूर्यादि दृष्टांत हैं, आरोपित विशेषता बताने के लिए। तो कहा वो कौन सी श्रुति है? दृष्टांत श्रुति, जहाँ पर सूर्यादि में आरोपित विशेषता बताई जा रही है। तो श्रुति बताते हैं यथा ही अयम ज्योतिरात्मा विवस्वान अपो भिन्ना बहुधा एको अनुगच्छन उपाधिना क्रियते भेद रूपो देव क्षेत्रेषु एवं अजो अयम आत्मा इति। एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत् इत्येवम् आदिषु। ये उपनिषद हैं, इनमें जल सूर्य कादि दृष्टांत हैं। तो सूर्य का दृष्टांत है पहले मंत्र में। विवस्वान शब्द का अर्थ है सूर्य। यथा ही अयम ज्योतिरात्मा विवस्वान, इसमें विवस्वान यानी सूर्य, सूर्य का विशेषण है ज्योतिरात्मा। आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप, ज्योति यानी तेज। तो प्रकाश स्वरूप ही सूर्य है और वह स्वतः एक है, इसलिए दूसरा विशेषण है कि एकः, बहुधा एक में एक है ना, तो एकः विवस्वान। वो क्या करता है? तो भिन्ना अपह अनुगच्छन उपाधिना बहुधा क्रियते, ऐसे कर लगाना। तो वो स्वयं एक है, लेकिन भिन्न जो अलग अलग घटादियों में स्थित जल रूप उपाधि है, उस उपाधि में अन्वित होने से एक सूर्य का उपाधि में अनुगमन है, अन्वय संबंध प्रतिबिंबित हो जाना। तो सूर्य प्रकाश स्वरूप एक सूर्य और आपह का विशेषण है भिन्ना, तो अनेक जल रूपी उपाधि से अन्वित हुआ, उसमें प्रविष्ट हुआ, प्रतिबिंबित हुआ। तो बहुधा भवति, वो अनेक होता है। तो भिन्न हो गया, एक होता हुआ भी अनेक प्रकार सा प्रतीत हुआ। तो उसमें जो उपाधिगत भेद है वो भेद रूप विशेष आरोपित हुआ। ऐसे ही उपाधि में चलन है तो वह भी चलायमान प्रतीत होता है। उपाधि में यदि मलिनतादि है तो वह भी मलिन आदि प्रतीत होता है। ये सारी विशेषताएं औपाधिक उन सब विशेषताओं से वस्तुतः रहित सूर्य में होती है आरोपित। ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं कि एवं क्षेत्रेषु, एवं में एवं शब्द है ना, वो दार्ष्टान्त को बताने के लिए। अयम आत्मा अजो अयम आत्मा देवः क्षेत्रेषु उपाधिना भेद रूपः क्रियते, ऐसा अन्वय करिए।
कि अयम आत्मा देवः, तो देव शब्द का अर्थ है स्वयं प्रकाश। सूर्य भी प्रकाश स्वरूप है, आत्मा भी प्रकाश स्वरूप है। सूर्य भौतिक प्रकाश स्वरूप है, जड़ प्रकाश स्वरूप है, और आत्मा चेतन प्रकाश स्वरूप है, यानी ज्ञान स्वरूप है ना। चेतन प्रकाश है ज्ञान। सूर्य एक है, आत्मा भी एक है। और क्षेत्र रूप जो उपाधि है, कार्यकरण संघात, क्षेत्र है कार्यकरण संघात, और वो कार्यकरण संघात एक नहीं अनेक है। जैसे एक सूर्य की उपाधि जलादि, जल अनेक घटादियों में रखा हुआ जल वो भिन्न भिन्न है। ऐसे अनेक 84 लाख प्रकार के कार्यक्रम संघात, और एक एक योनि में कितने कितने हैं। उन सब उपाधियों में शरीर है घटादि के तरह और तस्थ जलादि के तरह है अंतःकरण, और उन अंतःकरण में रहने वाले जो इच्छा का क्रोधादि गुण दोष हैं, उन गुण दोषों से दूषित सा प्रतीत होता है आप ये स्वतः निर्विशेष आत्मा, और स्वतः एक होता हुआ विभिन्न सा प्रतीत होता है। इसलिए भेद रूपः क्रियते। कार्यकरण संघात अनेक हैं, तो एक ही स्वयं प्रकाश आत्मा अनेक सा दिखाया जाता है, उसमें अनेकत्व आरोपित है। उसका जन्म से उपलक्षित 6 विकारों में से एक भी विकार पारमार्थिक नहीं है। वो षड्भाव विकारों से रहित है, उसे अज शब्द से बताया जा रहा है। और कार्यक्रम संघात में ये षड्भाव विकार है, इस और कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से युक्त होता है, तो षड्भाव विकारों से भी युक्त सा प्रतीत होता है। तो ये सारी विशेषताएं कार्यक्रम संघात में रहने वाली मनुष्यत्वादि वो आरोपित है ब्रह्म में। इसको समझाने के लिए ये सूर्य का दृष्टांत यहाँ पर हुआ। ऐसे एक ही ब्रह्म में भेद कल्पित है, इसे समझाने के लिए अन्य श्रुति में चंद्रमा का दृष्टांत है। तो चंद्रमा का दृष्टांत बताने वाली श्रुति है एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत। तो जैसे एक ही चंद्रमा रात में अनेक घड़ों में जल भरा हुआ है और वे खुले हैं, तो उसमें रात्रि में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है। अनेक दिखते हैं एक ही चंद्रमा। तो चंद्र में जल रूपी उपाधि से आरोपित भेद हुआ, कंपन भी हुआ। ऐसे ही कहते हैं भूतात्मा यानी सभी प्राणियों की आत्मा ब्रह्म एक एव चंद्रमा के तरह एक है, लेकिन भूते भूते व्यवस्थित, तो अलग अलग कार्यक्रम संघातों में अवस्थित हैं। और एकधा बहुधा चैव दृश्यते, वह अनेक प्रकार का प्रतीत होता है। ये सब श्रुतियां सूर्य और चंद्र में जैसे आरोपित भेद रूप विशेष हैं, ऐसे ब्रह्म में भी आरोपित भेद रूप विशेष है, ये समझा रही है। और इससे निश्चित होता है कि ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप निर्विशेष है। अब ये जो दृष्टांत बताया ना 8वें सूत्र में,
इस दृष्टांत और ब्रह्म रूपी दार्ष्टान्त में, दृष्टांत दार्ष्टान्त में सिद्धांति के वैषम्य की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। जो नवम सूत्र आ रहा है, पाद का 19वां, अधिकरण का 9वां। अच्छा, हाँ, टीका बाकी है इसकी, टीका को देखिए। तो जल सूर्य का आदिवत, इसमें सूर्य का सूत्र में जल सूर्य का कहना, सूर्य का आदिवत में जो क प्रत्यय है ना, उस क प्रत्यय का अभिप्राय बता रहे हैं टीकाकार। जलस्थ प्रतिबिंबत्वाकारेण सूर्यस्य आभासत्वद्योतनाय सूर्यक इति क प्रत्यय। सूत्र में सूर्य कादिवत, यहाँ पर जो सूर्य शब्द से क प्रत्यय हुआ वो कुत्सित अर्थ में हुआ है। तो कुत्सितः सूर्य, सूर्य का कन प्रत्यय होता है कुत्सित अर्थ में। तो कुत्सित सूर्य है उपाधिगत सूर्य, उपाधि के दोषों से दूषित सूर्य, और वो दोष जो है उपाधि का सूर्य में आरोपित है। तो आरोपित दोष उपाधि का सूर्य में है, इसे बताने के लिए क प्रत्यय है। वो आरोपित ही है, वास्तविक नहीं। ये क प्रत्यय बता रहा है। ये टीकाकार ने कहा जलस्थ प्रतिबिंबत्वाकारेण, जल में जो प्रतिबिंब रूप है, प्रतिबिंबात्मक रूप, उस रूप से सूर्यस्य आभासत्व द्योतनाय, और उस जलस्थ प्रतिबिंब में जो जल के विशेषताओं से युक्त रूप है वो प्रतिबिंब का, उतना रूप आरोपित है, आभास है, आभासात्मक है। और वो उसका स्वरूप तो सत्य है प्रतिबिंब का, केवल उपाधि के धर्म का आरोप मात्र उसमें, इसलिए संसर्ग आरोपित है। ये लगाना संसर्गाध्यास है। नहीं तो प्रतिबिंबवाद में प्रतिबिंब सत्य होता है ना, और केवल प्रतिबिंब का उपाधि के साथ संश्लेष मात्र यानी संसर्ग मात्र आरोपित होता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि जलस्थ प्रतिबिंबत्वाकारेण सूर्यस्य आभासत्व द्योतनाय, आभासत्व यानी कुत्सितत्व, दोषवत्व, आरोपित दोषवत्व दिखाने के लिए सूर्य क में कन प्रत्यय है, सूर्य क इति क प्रत्यय। और वो जो श्रुति है यथा ही अयम ज्योतिरात्मा इत्यादि, उसका अर्थ करते हैं टीकाकार। यथा अयम ज्योतिर्मयो विवस्वान स्वतः एकोपि घट भेदेन भिन्ना अपो अनुगच्छन बहुधा क्रियते। ये दृष्टांत हुआ। स्वतः सूर्य एक है और घट के भेद से भिन्न हुआ जो जल, उसके साथ अन्वित होने से यानी उसमें प्रतिबिंबित होने से बहुधा क्रियते, अनेक सा हो गया सूर्य, यानी भेद से युक्त प्रतीत हुआ। एवं अजो अयम आत्मा देव स्वप्रकाश, देव शब्द का अर्थ कर दिया स्वप्रकाश, एकोपि उपाधिना मायया क्षेत्रेषु अनुगच्छन भेद रूपः क्रियते इति योजना। तो स्वप्रकाश आत्मा ब्रह्म एक होता हुआ भी माया से जो कार्यक्रम संघात रूप क्षेत्र है उसके संसर्ग से अनेक सा
किया जाता है का मतलब अनेक सा प्रतीत होता है, औपाधिक भेद है उसमें। तो क्षेत्रेषु अनुगच्छन भेद रूपः क्रियते इति योजना। अब ये जो दृष्टांत है जल सूर्यादि का, इस दृष्टांत तथा दार्ष्टान्त में वैषम्य की आशंका पूर्व पक्षी के द्वारा की जा रही है। इसलिए पूर्व पक्ष के सूत्र का उत्तरण लिखते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं, अत्र प्रत्यवतिष्ठते। तो अत्र यानी अस्मिन विषये, ये जो दृष्टांत है आत्मा में आरोपित विशेषता को बताने के लिए दृष्टांत कहा गया है। इस दृष्टांत के विषय में प्रत्यवस्थीयते का मतलब विरोधी बन करके उपस्थित हुआ जाता है, यानी पूर्व पक्षी उपस्थित हो रहे हैं विरोधी बन करके, विरोध उपस्थापित किया जाता है। प्रत्यवस्थीयते का अर्थ है विरोध दर्ज किया जाता है। अम्बुवद अग्रहणात, इस सूत्र की अवतरण टीका है, टीका को देखिए। यह आत्मनि उक्त दृष्टांत वैषम्य शंका सूत्रम अम्बुवत इति। तो आत्मा के स्वतः निर्विशेषत्व तथा आरोपित विशेषत्व को बताने के लिए जो दृष्टांत है, उस दृष्टांत का दार्ष्टान्त में, आत्मा रूपी दार्ष्टान्त में वैषम्य विषयक शंका, दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य विषयक शंका को बताने वाला ये पाद का 19वां और अधिकरण का 9वां सूत्र है। तो इस अधिकरण के 9वें सूत्र का उच्चारण किया जाए। अम्बुवद ग्रहणात्तु न तथात्वम्, अम्बुवद अग्रहणात्तु न तथात्वम्। तो अम्बुवत अग्रहणात् तु न तथात्वम्, इसमें भी 5 पद हैं। तू शब्द पूर्व पक्षी का सिद्धांत के साथ, तो तू शब्द पूर्व पक्ष की सिद्धांति के साथ असहमति बताने के लिए प्रयुक्त है। तो कहते हैं तथात्वम न, पूर्व पक्ष कह रहे वो असहमति ही अपनी प्रकट कर रहे हैं। तो आत्मनः तथात्वम न, यानी आत्मा रूपी दृष्टांत में दार्ष्टान्त की समानता नहीं है। तो दृष्टांत में दार्ष्टान्त की समानता नहीं है, न तथात्वम का अर्थ है। कहा क्यों समानता नहीं है? तो कहते इसलिए कि दृष्टांत में जो सूर्य है और उसकी उपाधि है, उपहित सूर्य और उपाधि जलादि, इन दोनों की समानता दार्ष्टान्त में नहीं दिख रही है। दृष्टांत में सूर्य रूप जो उपहित पदार्थ है वह मूर्त है, रूपवान है, और प्रकृत जो तत्पदार्थ है
ब्रह्म कहो या आत्मा कहो, निरूप है, अमूर्त है, ये विषमता है, समानता नहीं। तो जैसा दृष्टांत में सूर्य ग्रहण हो रहा है, सूर्य का ग्रहण हो रहा है यानी मूर्तत्वेन रूपेण और रूपवान के रूप से, ऐसा ब्रह्म का मूर्तत्वेन रूपेण और रूपवान के तरह ग्रहण नहीं हो रहा है, ये विषमता, इसलिए कहते हैं न तथात्वम। दूसरा, उपाधि जो जल है, इसका जैसे दृष्टांत में ग्रहण होता है, सूर्य आकाश में है और उसकी उपाधि जल पृथ्वी पर स्थित घटादि में है, यानी विप्रकृष्ट है। बिंब से उपाधि विप्रकृष्ट देश है, यानी दूर देशस्थ है। और इधर जो है दार्ष्टान्त में आत्मा व्यापक होने से सर्वत्र है, तो उपाधिभूत जो बुद्धि है तत्त शरीरों में स्थित घट स्थानीय, घटादि स्थानीय शरीर आदि और जल स्थानीय जो बुद्धि, तो आत्मा व्यापक होने से, अपरिछिन्न होने से, वो जहाँ बुद्धि है वहाँ पर भी है, इसलिए समान देश हुआ, विप्रकृष्ट देश नहीं हुआ। उपाधि और उपहित, इन दोनों का देश अलग अलग है दृष्टांत में, और दार्ष्टान्त में ये उपाधि बिंब के स्थान पर ही है, अलग अलग स्थान नहीं है, विप्रकृष्ट स्थान नहीं है। उपाधि जो जल है वो भी मूर्त है और गृहीत होती है। यहाँ बुद्धि उस प्रकार गृहीत भी नहीं हो रही है, मूर्तत्वेन रूपेण विप्रकृष्ट रूपेण। और बिना सूर्य के भी, उपहित के भी जल की अलग स्वतंत्र सत्ता है। रात में सूर्य नहीं है तब भी जल है। और दार्ष्टान्त में ब्रह्म सर्वात्मक होने से, सबकी आत्मा होने से, सबका सत्ता स्फूर्ति प्रदायक होने से, जो उपाधिभूत बुद्धि है उसकी उपहित आत्मा की सत्ता से अलग सत्ता नहीं है। वो ब्रह्म सर्वात्मक होने से बुद्धि रूप भी है, बुद्धि का भी आत्मा है, इसलिए बुद्धि की अलग सत्ता नहीं है और वहाँ अलग सत्ता है। तो इस प्रकार ये जो है, जैसा सूर्य से अलग विप्रकृष्ट देश और स्वतंत्र सत्ता वाला जल गृहीत हो रहा है, ऐसे ब्रह्म से अलग देश तथा अलग सत्ता वाली बुद्धि रूपी उपाधि गृहीत नहीं हो रही है। और सूर्य के तरह ब्रह्म मूर्तत्वेन रूपेण गृहीत नहीं हो रहा है, रूपवान द्रव्य के रूप में गृहीत नहीं हो रहा है। इसलिए ये दृष्टांत और दार्ष्टान्त में असामंजस्य है, असमानता है। तो कहते हैं न तथात्वम, तो ब्रह्म में तथात्व नहीं है, यानी दृष्टांत दार्ष्टान्त में समानता नहीं है। क्यों समानता नहीं है? तो कहते हैं अम्बुवत अग्रहणात्। तो जैसे दृष्टांत में जल उपाधि उपहित सूर्य से विप्रकृष्ट देश तथा स्वतंत्र सत्ता
वाली गृहित होती है उपाधि, ऐसे दार्ष्टान्त में गृहित नहीं होती, और उपहित भी वैसा गृहित नहीं होता। इसी बात को भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। न जल सूर्यकादि तुल्यत्वम इह उपपद्यते। तो सूत्र में भाष्य में जो इह शब्द है उसका अर्थ है दार्ष्टान्त। दार्ष्टान्त है आत्मा। तो आत्मा में जल सूर्यकादि दृष्टांत की समानता सिद्ध नहीं होती। न तथात्वम का अर्थ कर रहा है कि दृष्टांत का सादृश्य दार्ष्टान्त में सिद्ध नहीं होता। क्यों? तो कहते हैं तद्वत अग्रहणात्, यानी दृष्टांत जैसा गृहीत हो रहा है ऐसा ही दार्ष्टान्त का ग्रहण नहीं हो रहा। तद्वत अग्रहणात् का ही स्पष्टीकरण है सूर्यादिभ्यो ही मूर्तेभ्य पृथक भूतम विप्रकृष्टदेशम मूर्तम जलम गृह्यते तत्र युक्तः सूर्यादि प्रतिबिंबोदय। ये दृष्टांत में उपाधि का और उपहित का कैसे ग्रहण हो रहा है वो बता। ऐसे दार्ष्टान्त में नहीं होता, ये बताएंगे। तो दृष्टांत में तो सूर्यादि का विशेषण है मूर्त, तो मूर्तेभ्य सूर्यादिभ्य ये उपहित है। तो सूर्यादि जो मूर्त पदार्थ हैं, आदि शब्द से चंद्रमा को लीजिए, वृक्षों को लीजिए, ये सब है। उनसे पृथक भूतम यानी स्वतंत्र सत्ता वाला जल है, अंबु है। और विप्रकृष्ट देशम दूर देशस्थ है। और मूर्तम ये तीन विशेषण हो गए उपाधिभूत जल के। वो सूर्य से दूर देश में स्थित है, अलग सत्ता वाला है और मूर्त है। और सूर्य जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो स्वयं भी मूर्त है, रूपवान है। तत्र युक्त सूर्यादि प्रतिबिंबोदय, वहां सूर्यादि के प्रतिबिंब की अभिव्यक्ति उचित है। अब दार्ष्टान्त में विषमता बताता है। न तु आत्मा मूर्त, सूर्यादि मूर्त है, आत्मा अमूर्त है, मूर्त नहीं है। और न च अस्मात् पृथक भूता विप्रकृष्ट देशाश्च उपाधय, और आत्मा की उपाधिभूत जो कार्यक्रम संघात है वे आत्मा सर्वगत तथा सर्वात्मक होने से आत्मा से विप्रकृष्ट देश तथा पृथक नहीं है। यदि पृथक होगी तो आत्मा फिर वस्तुकृत परिच्छेद से परिचिन्न होगा। इसलिए आत्मा को सर्वात्मक मानना है, वस्तुतः अपरिचिन्न मानना है। तो मानना पड़ेगा कि किसी भी कार्यक्रम संघात का आत्मा से अलग अस्तित्व नहीं है। यही हेतु बताया सर्वगतत्वात् सर्व अनन्यत्वाच्च, सर्वगत होने से सर्वानन्य होने से। तस्मात् अयुक्तो अयम दृष्टांत, इसलिए ये दृष्टांत अनुचित है। यानी दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य होने से जो जल सूर्यकादि दृष्टांत है आत्मा में विशेषता को आरोपित सिद्ध करने वाला, वह अयुक्त दृष्टांत है, अनुचित दृष्टांत है। थोड़ी टीका है। आत्मनो निरूपत्वात् दूरस्थ उपाधि अभावाच्च मायया बुद्ध्यादिषु प्रतिबिंब भेदो न युक्त इत्यर्थ। आत्मा का माया से
बुद्धियादि उपाधि में प्रतिबिंब अनुचित है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि आत्मा स्वयं निरूप होने से और बुद्धियादि उपाधि दूरस्थ न होने से और स्वतंत्र अस्तित्व वाली न होने से। ये आक्षेप सूत्र का अर्थ हुआ, शंका सूत्र जो है। अब इसका समाधान आ रहा है, अत्र प्रतिविधीयते। ये समाधान सूत्र का अवतरण भाष्य है कि अत्र यानी अश्याम आशंकायाम सत्याम, इस आशंका के होने पर इस आशंका का उत्तर दिया जा रहा है। प्रतिविधीयते यानी आक्षेप का निराकरण किया जाता है। प्रतिविधीयते का अर्थ है प्रतिकार किया जाता है, आक्षेप का निराकरण किया जाता है। वृद्धिरास इत्यादि समाधान सूत्र की अवतरण टीका है। टीका को देखिए। उपाध्यंतर भावेन तत्कल्पित धर्मवत्वम अत्र विवक्षित अंशः और तेन साम्येन समाधान सूत्रम। तो जो ब्रह्म है, आत्मा है, तत्पदार्थ, उसका उपाधि से संश्लेष होने से, उपाधि में प्रतिबिंबत्व रूप प्रवेश होने से, उपाधि के धर्म से आरोपित रूप से युक्तता, उपाधि धर्मवत्व, ये दृष्टांत का दार्ष्टान्त में विवक्षित अंश है, वो समान है। और सर्वथा दृष्टांत और दार्ष्टान्त में समानता तो कहीं पर भी नहीं होती है। प्रत्येक स्थान पर कोई भी दृष्टांत बताता है तो दृष्टांत का दार्ष्टान्त में कुछ विवक्षित अंश होता है। वह विवक्षित अंश यहां पर भी होने से उस विवक्षित अंश को लेकर के जल सूर्यादि का दृष्टांत है, इसे कह रहे हैं कि, और वो विवक्षित अंश क्या है? उपाधि कल्पित धर्मवत्व। सूर्य में भी जलादि उपाधि कल्पित भेद और कंपन मलिनता आदि धर्मवत्ता है, सूर्य में स्वतः नहीं है। ऐसे आत्मा में भी बुद्धियादि उपाधि कल्पित भेद और अन्य जो धर्म है, विशेषताएं हैं, सर्वगंधत्वादि, पृथ्व्यादि उपाधि कल्पित है। और उन पृथ्व्यादि उपाधि कल्पित सर्वगंधत्वादि विशेषता रूप धर्मवत्ता सूर्य की जैसी दार्ष्टान्त ब्रह्म में भी विद्यमान होने से, इतना ही दृष्टांत और दार्ष्टान्त का विवक्षित अंश है। दृष्टांतगत दार्ष्टान्त में विवक्षित अंश है, और वह दृष्टांत का दार्ष्टान्तिक में विद्यमान होने से प्रकृत जो प्रतिपाद्य अर्थ है ब्रह्म का निर्विशेषत्व और आरोपित सविशेषत्व, इस प्रकृत प्रतिपाद्य अर्थ प्रतिपादन में उपयोगी अंश है वो, और वह दार्ष्टान्त में विद्यमान है। इसको लेकर के दृष्टांत उपपन्न हो जाता है, अनुपपन्न नहीं है। यह बात समाधान सूत्र के द्वारा वेद व्यास जी बता रहे हैं 20वें सूत्र में। 20वें सूत्र की चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल अनध्याय है।